महाकुंभ के आध्यात्मिक आयोजन की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। प्रयागराज इसकी सांस्कृतिक राजधानी बना हुआ है। सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था की त्रिवेणी में संगम तीर्थ विश्व पटल पर छाया है। कल पहले स्नान के साथ ही महाकुंभ का शुभारंभ हो जाएगा, लेकिन महाकुंभ की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर धर्म नगरी अयोध्या में सीएम योगी ने जातीय सियासत पर प्रहार किया और एकता का संदेश दिया। अगर हम जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजित रहेंगे तो इस प्रकार की अपमानजनक स्थितियों का सामना हम सबको निरंतर करना पड़ सकता है। एकात्मता की कड़ी मजबूत होगी, सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने दोबारा न होने पाए। सीएम योगी हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटने की बात कर रहे हैं। क्या हिंदू एकजुटता का योगी का संदेश विपक्ष के जाति काट पर भारी पड़ने लगा है? क्या यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आग बबूला है? क्या यही वजह है कि योगी के जाति वाले बयान को धर्म से जोड़ा जा रहा, जबरन हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही? समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही, इसीलिए जाति की बात कर रही है। That why doesn't he go for annihilation of the caste? Mere speech is not going to unite them. So what is needed is that interdining, intermarry. Why doesn't he and all those who are there at Kumbh Mela, they give a slogan, they give a call to have a intermarry and interdining. That's the solution. देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को धर्म में बांटना चाहती है, जाति जनगणना सा भागना चाहती है। कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जिनके डीएनए में हिंदू विरोध है, उन्हें एकता का संदेश सही कैसे लगेगा? जिनकी प्रवृत्ति तुष्टीकरण है, जिनके डीएनए में हिंदू नफरत है, उनको हर एकता के स्टेटमेंट से चिढ़ होगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों को योगी आदित्यनाथ जी के सनातनी बयान से चिढ़ है। इनको चिढ़ इसीलिए है क्योंकि ये भारत की सभ्यता को नहीं समझते, इसीलिए इनको एक है तो सेफ है से चिढ़ थी, इसीलिए इनको बटेंगे तो कटेंगे से चिढ़ थी, इसीलिए इनको अब एकता वाले योगी आदित्यनाथ जी के बयान से भी चिढ़ है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें हिंदुओं से नफरत हो। एकता की बात करना, एक है सेफ है कहना, ये सांप्रदायिक, और वोट जिहाद कहना ये सेकुलर, मठाधीश को माफिया कहना सेकुलर, महाकुंभ का अपमान मनाना सेकुलर, शिवलिंग को मखौल उड़ाना सेकुलर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाना सेकुलर। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकता के खिलाफ है? मतलब वो चाहते खंड खंड हो जाए। मुगलों ने, आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने खंड खंड करके ही शासन किया, और आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और फिलॉसफी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, महाकुंभ को लेकर भी विपक्ष की सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी बार बार महाकुंभ पर सवाल उठा रही। अब की बार सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने बीजेपी पर नफरत करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नफरत के आधार पर ही खड़ी हुई है, तो वो इस तरीके की बातें करके सिर्फ लोगों के बीच खाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से मुक्त कुंभ बनाना चाह रही है, तो इसका मतलब कि वो देश के संविधान को किनारे ताक पर रख दिया है उसने। इस देश के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ पर किसी को धर्म जात के आधार पर आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप संविधान की सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन करना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन चुकी। समाजवादी पार्टी कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही, मुसलमानों की नो एंट्री को मुद्दा बना रही, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है, वो यहाँ आए
उनका स्वागत है, लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे, भूमि पर कब्जा करने आएंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। महाकुंभ का मतलब क्या होता है? देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती हैं, और वही आज आपको वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा होगा। प्रयागराज में जिस रूप में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के संगम के रूप में प्रयागराज की धरती में देखने को मिल रहा है, मैं आप सबसे भी कहूंगा, एक बार जाकर के त्रिवेणी में जाकर के, संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार है तो आए। अब सवाल है, योगी के हिंदू एकता मंत्र ने क्या विपक्ष का सियासी तंत्र बिगाड़ दिया है? सवाल ये भी कि योगी जातीय सियासत पर हमला कर रहे, विपक्ष को इसमें मजहबी सियासत क्यों दिख रही? सवाल ये भी है कि महाकुंभ में योगी ने मुसलमानों को अच्छी नीयत से आने को कहा, तो ये बात समाजवादी पार्टी को चुभी क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष को हिंदू एकता से इतना डर सता रहा कि वो महाकुंभ पर सवाल उठाकर तुष्टीकरण की सियासत कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। महाकुंभ का मतलब क्या होता है? देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती हैं, और वही आज आपको वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा होगा। प्रयागराज में जिस रूप में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के संगम के रूप में प्रयागराज की धरती में देखने को मिल रहा है, मैं आप सबसे भी कहूंगा, एक बार जाकर के त्रिवेणी में जाकर के, संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार है तो आए। अब सवाल है, योगी के हिंदू एकता मंत्र ने क्या विपक्ष का सियासी तंत्र बिगाड़ दिया है? सवाल ये भी कि योगी जातीय सियासत पर हमला कर रहे, विपक्ष को इसमें मजहबी सियासत क्यों दिख रही? सवाल ये भी है कि महाकुंभ में योगी ने मुसलमानों को अच्छी नीयत से आने को कहा, तो ये बात समाजवादी पार्टी को चुभी क्यों? सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष को हिंदू एकता से इतना डर सता रहा कि वो महाकुंभ पर सवाल उठाकर तुष्टीकरण की सियासत कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।